Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel, Arvind Rajput Coaching Classes. Today, I will teach you class 10th, साइंस। साइंस के अंदर बेटा 10th क्लास में इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। दिख रहा होगा बोर्ड पे आपको, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। जो लोग मेरे चैनल पर बेटा नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जो बच्चे बेटा मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उनके लिए नंबर दे रहे हैं बेटा। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हमको मैसेज करके बता सकते हैं, यानी जुड़ना चाहते हैं, क्लास करनी चाहते हैं। 7518465378, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, या इस पे आप कॉल करके हमको बता सकते हैं। ठीक है बेटा, जो जुड़ना चाहते हैं बेटा वीडियो वॉच कर सकते हैं, कोई भी पैसा उसके लिए आपसे नहीं लिया जाएगा बेटा। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर है हमारा, क्या मैंने बताया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्या होती हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे बेटा, अगर हम केमिकल इक्वेशन की, किसकी बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन की, तो बताया गया है अ केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट, क्या बेटा, अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट यूजिंग केमिकल फार्मूला। क्या करते हैं, जिसमें हम केमिकल फार्मूले का यूज करते हैं, फार्मूलाज ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स। अब भी आपको बताएंगे बेटा रिएक्टेंस क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसको हम केमिकल बेटा इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें केमिकल सब्सटेंस यानी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल फार्मूले का, और जिसमें रिएक्टेंट होता है और क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है बेटा, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन एग्जांपल में जैसे बेटा हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हमने कहा कि जिंक की क्रिया कराते हैं, Zn की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन सल्फेट से H2SO4 से। ओके बेटा, हमको पता है Zn पे प्लस चार्ज होता है, SO4 पे माइनस, और ये हाइड्रोजन किसमें टूटेगा, प्लस में। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा बेटा, माइनस के पास, तो आपका बन जाएगा ZnSO4 बनेगा, प्लस ये H2, ये हमारी हाइड्रोजन गैस है, ये निकल जाएगी। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, एक मैंने फार्मूला होता है, जो यही ये फार्मूले है बेटा, केमिकल फार्मूला ना बेटा, केमिकल फार्मूला। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इन्हीं का जब यूज करके इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। आफ्टर देन देखेंगे बेटा रिएक्टेंस क्या होती है, रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस की बात करते हैं, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंस। यानी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो पार्ट लेते हैं, पार्ट में होता है बेटा भाग लेते हैं, केमिकल्स यानी भाग लेते हैं केमिकल इक्वेशन में, जो भाग लेंगे एलिमेंट होंगे, जो भाग उसके अंदर लेते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। फिर इसमें भी हम एग्जांपल्स लिख सकते हैं, यही एग्जांपल लिख देते, दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं। ओके, इस बार मैंने बात की कि ये एग्जांपल, चलिए इन दिस इक्वेशंस, ये एग्जांपल इसके अंदर लिख देते हैं। जैसे यही देखिए, यही हमने लिख दिया, तो कोई बेटा गलत नहीं है, बताया। फिर क्या बनेगा आपको भी पता है, ZnSO4 बनेगा, और ये हाइड्रोजन गैस है, ये निकल जाएगी। क्या बताया गया, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये इसमें क्या रहे, पार्ट ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, दोनों ही भाग ले रहे हैं ना, भाग ले रहे हैं। ठीक है, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो हमारे बेटा क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, रिएक्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, रिएक्टेंस लिखा है एग्जांपल के लिए, रिएक्टेंस कहलाते हैं। कौन से रिएक्टेंस कहलाते हैं बेटा, जो हमारे इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। जो केमिकल इक्वेशन में लिखा है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, उनको हम क्या बेटा बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, या हिंदी में हिंदी में समझाते हैं, हिंदी लैंग्वेज, मातृभाषा हिंदी में। जैसे कोई बच्ची, कोई गर्ल्स होगी
या कोई भी बच्चा होगा, मान लीजिए खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बना रहे हैं, ये आपके पास कंटेनर मान लेते हैं, कंटेनर वही दिया हुआ है, ठीक है, ये कंटेनर है, मान लीजिए हमको जूस बनाना है या खाना बनाना है, हमको दाल बनानी है, क्या बनानी है बेटा, दाल बनानी है, ठीक है। तो दाल बनाने के लिए इसमें हम सबसे पहले क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, नमक डालेंगे, पानी डालेंगे, NaCl डालेंगे यानी सोडियम क्लोराइड, नमक डालेंगे, फिर दाल मिलाएंगे। तो जो इसमें क्या क्या ये सब भाग ले रहे हैं, क्या पानी इसमें भाग लिया, नमक डाले, दाल डाले, ये सब इसमें क्या हो रहा है, टेकिंग पार्ट ले रहे हैं ना, केमिकल रिएक्शन में क्या ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं। जो भाग ले रहे हैं ये हमारे क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। आफ्टर देन जब आपकी दाल बन जाएगी, टोटल जब दाल बन जाएगी उसके इसको मिक्स करेंगे, फिर पकाएंगे, जब ये बन के तैयार हो जाएगी तो हमारी क्या कहलाएगी बेटा, प्रोडक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रोडक्ट कहलाती है। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बेटा प्रोडक्ट क्या होता है। द सब्सटेंस फॉर्मेड एज अ रिजल्ट, यानी सब्सटेंस क्या होता है, जो रिजल्ट आता है बनने के बाद, जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। उसको हम क्या बेटा बोलते हैं, उसको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होती है उसका जो रिजल्ट आता है, जो बन के आता है, आपने एग्जाम दिया, जो भाग लिए 10th क्लास में यूपी बोर्ड से, हिंदी का दिया, इंग्लिश का दिया, जो आपका टोटल रिजल्ट बन के आएगा वो बेटा आपका क्या कहलाएगा, रिएक्टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस। ओके बेटा, रिएक्टेंस ये तो इसी का एग्जांपल लिख देते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। दूसरी हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम क्लोराइड की, मान लीजिए हमने क्रिया करा दी, किसके साथ बेटा करा देते हैं, चलिए इसी के साथ क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया करा देते हैं। अब हमको पता है Na किस में टूटेगा, प्लस में, और A किस में टूटेगा, माइनस में, और ये किस में टूटेगा बेटा, ये भी हमारा किस में टूटेगा, माइनस में। ठीक है, ये माइनस में टूटेगा और ये किस में टूटेगा, प्लस में। तो क्या बनेगा, Na सोडियम सल्फेट बनेगा, NaSO4 बनेगा, प्लस यहां से क्या बन जाएगा, HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा क्या हो गया बेटा, जो ये भाग लिए ये हमारे रिएक्टेंट कहलाए, जो ये बन के तैयार हो गया, रिजल्ट निकलेगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट्स। ओके बेटा, ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या होती है, बैलेंस मींस होता है बेटा दोनों तरफ सेम होना चाहिए। सेम, मैंने ये दोनों हाथ लिए तो इसमें 5 फिंगर्स है तो 5 इसमें भी है, तो दोनों में क्या है, सेम है। इसमें 4 कर दी तो इसमें 4 नहीं होनी चाहिए बेटा। अब इसको साइंस की लैंग्वेज में समझते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल वो अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स, जिनके नंबर ऑफ एटम्स यानी परमाणु संख्या, ऑफ ईच एलिमेंट हर एक एलिमेंट की, ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, जिसमें रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट की साइड दोनों में बेटा क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या सेम होने चाहिए बेटा, उनके एटम्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। तो हमारी क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। चलिए एग्जांपल बता देते हैं, देख लीजिए बेटा, यहाँ पे एग्जांपल बता देते हैं। ओके, एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने करा दी बेटा रिएक्शन, फिर इसकी क्रिया करा दिए, किसके साथ करा देते हैं, इसकी रिएक्शन करा देते हैं बेटा वाटर के साथ। किसके साथ करा देते हैं, वाटर के साथ, जल के साथ करा देते हैं। तो क्या बेटा बनेगा, पता है हमको, क्या बनेगा, Fe3O4 बनेगा, Fe3O4 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस है, ये हमारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब देखते हैं बेटा बैलेंस करेंगे। इधर बैलेंस का मतलब दोनों में साइड सेम होते हैं। इधर बेटा हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 हैं। फिर इधर फेरस कितनी, 3, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा, 3 लगा देंगे, तो इधर कंप्लीट हो गया, इधर भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 4 है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई।
8 हो गई, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे बेटा 4 लगा देंगे, यहाँ भी क्या लगा देंगे बेटा 4 लगा देंगे। तो यानी दोनों साइड में हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बैलेंस्ड हो गए। अगर ये बैलेंस्ड हो गए, इनके एटम्स परमाणु नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में किसमें, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में इक्वल होंगे बेटा, तो हमारी क्या कहलाएगी, केमिकल बैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। केमिकल या बोल देते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या इक्वेशन कहलाएगी, रिएक्शन अलग होता है, सॉरी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है बेटा, अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हम कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।